जिस प्रकार इस जीव को जीने के लिए, मनुष्य जीव को जीने के लिए फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज है, उसी प्रकार एक मोक्षार्थी को, एक सुखार्थी को आगे बढ़ने के लिए एक ज्ञान मात्र ही बेसिक नेसेसिटी है। हम जिस प्रकार देखते हैं कि फूड, क्लोथिंग और खाने के लिए व्यवस्था, थोड़ा पहनने ओढ़ने की व्यवस्था और रहने के लिए एक आश्रयभूत स्थान, उसी प्रकार इस जीव को मोक्ष मार्ग में रहने योग्य स्थान ज्ञान की अपेक्षा है। ज्ञान हो, ये बेसिक नेसेसिटी है। ज्ञान यथार्थ हो, ये जीव मोक्ष मार्ग में चल सकता है। इसलिए, और ज्ञान कौन सा? ज्ञान वही सच्चा जो मोक्ष का कारण हो। समझ में आ रहा है? ज्ञान वही सच्चा है जो मोक्ष का कारण हो। सविद्या या विमुक्ते, वो विद्या, वो ज्ञान वही कार्यकारी है जो मुक्ति का कारण हो। जिसमें मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा ज्ञान की अधिकता क्या काम की? जैसे हम कहते हैं ना, भाई उसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन किस काम के? यदि वो दान नहीं करता है, दया नहीं करता है, लोगों को कुछ मदद नहीं करता है, अपने आश्रित जनों को खुश नहीं रख सकता है, तो उसके पैसे को कौन चाहता? बराबर। इसी प्रकार ज्ञान बहुत है, लेकिन वो उन्मार्गी हो, विपरीत हो, हमारे लिए कार्यकारी नहीं हो, या उसकी खुद के लिए कार्यकारी नहीं हो, तो उस ज्ञान की क्या वैल्यू? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ज्ञान सच्चा जो सफल हो, अर्थात जिसको फल आते हैं। सफल ज्ञान मतलब क्या? देखो, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में थोड़े फल लग गए तो क्या होता है? वृक्ष की टहनियां अपने आप झुकती है कि नहीं? तो वो सफल वृक्ष अपने आप नीचे की ओर झुकता है। उसी प्रकार विनय का प्रतीक है, इसी प्रकार विनय विवेक का परिचायक है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो ज्ञान सफल है, अर्थात सम्यक है, ये ज्ञान विवेक और विनयवान होता है, ये नियम से मोक्ष मार्ग में ही जीव को प्राप्त होता है। चर्चा अपनी चल रही है 235 नंबर की गाथा की। 235 नंबर की गाथा में बात पहले के ही आगे बढ़ रही है। आगम चक्षु ही सब कुछ दिखाता है। मैंने कल कहा था कि आगम चक्षु मतलब सम्यक ज्ञान, ये एक अपेक्षा हो गई। दूसरी अपेक्षा ये भी समझ लेना, आगम चक्षु मतलब प्रैक्टिकली आप आगम के माध्यम से विषय व्यवस्था को, द्रव्य व्यवस्था, तत्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था को आप अच्छे से समझो, ये भी आगम चक्षु कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जहां जैसी अपेक्षा हो वैसे लगाना योग्य है, बट अधिक अच्छे से बैठने के लिए ये तो आगम चक्षु साहू जब कह रहे हैं तो ये मोक्ष मार्गस्थ जीव है ना। इस अपेक्षा से मैंने कल बताया था कि आगम चक्षु साहू मतलब ये सम्यक दृष्टि जीव की ही अपेक्षा ये कथन चल रहा है, क्योंकि उनको जिनागम अच्छे से समझ में आया। बट हम भी 6 द्रव्यों 7 तत्वों का निर्णय, द्वीप समुद्रों का निर्णय, भले ही मिथ्यात्व अवस्था क्यों न हो, उसका निर्णय कर सकते हैं कि नहीं? ये किसके माध्यम से हुआ? आगम के माध्यम से ही तो हुआ। तो इसलिए इसमें भी विरोध नहीं हो सकता, मतलब विरोध नहीं है। अगर आगम चक्षु साहू मतलब जो शास्त्र अभ्यासी जीव है, शास्त्र के सार को समझता है, उसको भी आगम चक्षु कहा तो भी विरोध नहीं आता है। अपेक्षा ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है, हाँ, हजारों ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, आत्मा का परिज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान को अज्ञान ही कहा जाता है। तो जब अज्ञान है तो शास्त्र ज्ञान को वैल्यू नहीं है। वो शास्त्र ज्ञान कार्यकारी कब? जब सम्यक होवे तब। अपेक्षा, 2 अपेक्षा खोलिए, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों अपेक्षाओं को अपनी अपनी परिधि में अपने को ग्रहण करते आना चाहिए। ठीक है।
अब कल मैंने एक प्रश्न रखा था, कितने जनों को प्रश्न याद है? फिर उत्तर की बात तो बाद में पूछेंगे, पहले प्रश्न तो समझे। नहीं याद है? देखो, प्रश्न ये था, गुण, धर्म, स्वभाव, शक्ति, क्या अंतर है? इसका मतलब किसी ने पढ़ने का भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा था 47 शक्तियों के प्रकरण में आपको पढ़ना है। देखो, गुण, धर्म, शक्ति और स्वभाव। स्वभाव जो होता है ना, ये गुण, धर्म और शक्तियां ये स्वभाव में गर्भित है। समझना इस बात को। गुण, शक्तियां और स्वभाव ये तीनों गुण, धर्म और शक्तियां ये स्वभाव में गर्भित है। और कुछ कुछ गुण शक्ति रूप कहे जाते हैं, कुछ धर्म शक्ति रूप कहे जाते हैं, और कुछ कुछ शक्तियां ही होती है जो गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, उनको मात्र शक्तियां कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। जैसे ज्ञातृ शक्ति, दृष्टि शक्ति, चिति शक्ति, है ना, तो ये गुणात्मक है। ठीक है, गुणात्मक है। गुणात्मक कहकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनकी कोई ना कोई पर्याय भी होती है। तो ये क्या हो गई, ये शक्तियां हो गई, गुणात्मक शक्तियां। फिर एक धर्मात्मक शक्तियां होती है। धर्मात्मक मतलब क्या, परस्पर विरुद्ध भाव वाले युगल पाए जाते हैं, युगलों में ही रहती है, तो वे शक्तियां होती है। तो धर्म कैसे, जैसे नित्य अनित्य, है ना, एक अनेक, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, ऐसी है कि नहीं? तो ये जो शक्तियां है, ये क्या है, ये धर्मात्मक शक्तियां है। और कुछ शक्तियां न गुण है न धर्म है, मात्र शक्ति रूप है। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये क्या है, मात्र शक्ति रूप है। वे डायरेक्टली स्वभाव को ही इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार स्वभाव के तीन भेद करना, गुण, धर्म और शक्ति, एक गुणात्मक शक्ति, एक धर्मात्मक शक्ति और एक शक्ति रूप शक्ति, ऐसे, और ये स्वभाव का ही एक भाग है। इस प्रकार आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, और एक बात ध्यान करने योग्य है, लक्ष्य में लेने योग्य है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय ही नहीं होती। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अर्थ कोई बता सकता है क्या मुझे? गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। देखो, गुणों की पर्याय मतलब आज जैसे ज्ञान की पर्याय है, तो वो गुण है ना, तो गुण की कोई अवस्था पाई जा रही है, हीनादिक पाई जा सकती है, लेकिन धर्मों की पर्याय नहीं होती। कहने का अर्थ इतना ही है, वे परस्पर विरुद्ध युगल में ही पाए जाते हैं। और पर्याय नहीं होती का अर्थ पर्याय सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्य कहा तो उसमें जो कोई अंश है, गुणात्मक हो धर्मात्मक हो, उसका परिणमन तो हो रहा है कि नहीं? जब परिणमन हो रहा है तो परिणमन में उसका नेक्स्ट हर समय में अवस्था हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, तो पर्याय हो गई, लेकिन वैसी की वैसी पर्याय को पर्याय ही नहीं है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी समझने योग्य बात है धर्मात्मक शक्तियों के माध्यम से। मैं थोड़ा सा यहां से पढ़ के दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पेज नंबर 39 है, 47 शक्तियों के प्रकरण की बात है। देखो, प्रश्न है, क्या शक्तियां गुण और धर्म रूप ही होती है? प्रश्न क्या है, क्या शक्तियां गुण रूप और धर्म रूप ही होती है? तो कह रहे हैं नहीं, गुण और धर्म के अतिरिक्त कुछ शक्तियां स्वभाव रूप भी होती है।
त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जैसी शक्तियां स्वभाव रूप है। ओके, प्रश्न, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जैसी शक्तियां स्वभाव रूप क्यों है? क्योंकि, अब उत्तर आएगा, अभी सारे उत्तर यार थोड़ा ध्यान से सुनना। क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जैसी शक्तियां की न तो पर्याय होती है, न उनका कोई प्रतिपक्षी है। जिन शक्तियों की पर्याय होती है उनको क्या कह रहे हैं, और जिनका प्रतिपक्षी नहीं होता है उनको गुण रूप शक्तियां कहते हैं। और जिनकी पर्याय तो नहीं होती पर प्रतिपक्षी अवश्य होते हैं उनको धर्म रूप शक्तियां कहते हैं। और स्वभाव रूप शक्ति किसको कहा? जिसकी ना तो पर्याय है ना परस्पर विरुद्ध ऐसा युगल के रूप में है, उनको स्वभाव रूप शक्तियां कहते हैं। समझ में आया? जिनकी न पर्याय हो न प्रतिपक्षी ही हो वे स्वभाव शक्तियां हैं। इस प्रकार त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति न तो पर्याय होती है और न कोई प्रतिपक्षी ही होता है, इस कारण वे स्वभाव रूप शक्तियां हैं। बस बात इतनी सी है कि भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है कि वह न तो किसी से कुछ ग्रहण ही करता है न किसी का कुछ त्याग देता है। चलो मुद्दे की बात समझ में आई। तो गुण, धर्म और शक्ति और स्वभाव, इनको अपने को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चलिए आ जाइए अपने प्रकरण में। सौवे आगम सिद्धा, पेज नंबर 141। सौवे आगम सिद्धा अथा गुणपज्जयेहिं चेत्तेहिं जानन्ति आगमेण हि पेच्छित्ता ते विते समणा। जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमों से ही श्रवण जन जान कर साधय सहित। नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है, अमृतचंद्र स्वामी की टीका। सभी द्रव्य, वहां से अपन फिर से पढ़ रहे हैं। सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं। एक, क्या कहा? सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है, हमको आज कौन सा द्रव्य दिखाई दे रहा है? कौन सा द्रव्य हम देख सकते हैं? प्रश्न है आपको। पुद्गल। कितने जन इसके साथ अग्री कर रहे हैं? मैं द्रव्य पूछ रहा हूं। तो सभी द्रव्य आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, जानने में आ रहे हैं। तो 6 द्रव्य आ रहे हैं ना, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, तो मैं दिखने की बात कर रहा हूँ ना, जो हम देख सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। देख तो खुद कर ही देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, थोड़ी सी जानकारी विशेष, ये तो एकदम स्थूल बात हो गई कि आपको पुद्गल दिखाई देता है, लेकिन वो पुद्गल स्कंद है, वो द्रव्य नहीं है। मैं द्रव्य पूछ रहा था। हमको 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देता। पुद्गल परमाणु किसको दिखाई देता है? पुद्गल परमाणु वो द्रव्य रूप है। बाकी ये स्कंद जो है वो द्रव्य रूप नहीं है, वे द्रव्य रूप नहीं है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? स्कंद जो होता है वो समान जातीय द्रव्य पर, मैंने असमान जाति कहा क्या? समान जातीय द्रव्य पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य पर्याय है। फर्क है दोनों में। प्रश्न फिर से ठीक से समझना। कितने द्रव्य दिखाई दे रहे हैं? तो हमको एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देता ना जीव। 5 द्रव्य तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक को तो हम चमड़े की आंख से तो देख नहीं सकते। बचा था खाली पुद्गल। पुद्गल भी, पुद्गल परमाणु हमारे दृष्टि का विषय नहीं बनता। दृष्टि का विषय मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय, दृष्टि का विषय वो मत लीजिए। तो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तो इस न्याय से 6 द्रव्य हम देख नहीं सकते। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वे स्कंद दिखाई दे रहे हैं, द्रव्य नहीं। ओके, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अब आ जाइए।
सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आया, आगम के द्वारा। हमको इमीडिएटली पुद्गल द्रव्य तो हम देख सकते थे ना, नहीं, सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जा सकते हैं। ये आप पकड़ में आ गई होगी, शब्दों में से वो भाव पकड़ में लेना। एक मिनट, सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं क्योंकि सभी द्रव्य विशेष स्पष्ट तर्कना से अविरुद्ध है। क्या कह रहे हैं, विशेष स्पष्ट तर्कना से अविरुद्ध है। अब इसका अर्थ करना है आपने को। विशेष स्पष्ट तर्कना मतलब क्या, विशेष स्पष्ट तर्कना, तर्क देखो, विशेष स्पष्ट तर्कना मतलब, पहले तर्कना मतलब क्या, तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल, जहां जहां ज्ञान वहां वहां जाननपना, जहां जाननपना नहीं वहां ज्ञान नहीं। समझ में आई, ये तर्क दिया अपन ने। तो ये तर्क के माध्यम से अपन किसी वस्तु का निर्णय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसकी विशेषता भी ज्ञात चाहिए। ओके, तो विशेषता प्लस तर्क, इससे हम क्या कर सकते हैं, सभी द्रव्यों का ज्ञान कर सकते हैं। देखो अभी फिर से पढ़ते, क्योंकि सभी द्रव्य विशेष स्पष्ट तर्कना से अविरुद्ध है। अविरुद्ध है मतलब क्या, अविरुद्ध है मतलब क्या, तर्क के माध्यम से पकड़ में आते हैं, उनका विरोध नहीं किया जा सकता। अर्थात ये द्रव्य है तो है, इसका विरोध हम नहीं कर सकते। क्योंकि कोई ऐसा मत है जो मानता है कि एको ब्रह्म विद्या नास्ति, अन्य कुछ नहीं, या फिर वे कहेंगे कि सब ज्ञान की रचना, बाकी कुछ नहीं है। तो ज्ञान की रचना है तो बाकी ये पुद्गलात्मक कुछ है कि नहीं है, नहीं है, कह रहे ज्ञान की रचना है। तो इसलिए यहाँ पर अविरुद्ध न्याय की भाषा है ये। न्याय से अपन ने, जब हम कह रहे हैं कि हाँ इनकी हयाती है, भले हमको दिखाई नहीं दे रहे तो भी इनकी हयाती है, तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि उनका विरोध नहीं किया जा सकता। उनकी एग्जिस्टेंस का विरोध करने जैसा कोई तर्क हमारे पास में नहीं है। अर्थात वे है, ये हम न्याय से सिद्ध कर सकते हैं, अनुमान के बल पर हम नक्की कर सकते हैं। इसलिए अब ये पंक्ति का अर्थ देखो, कितनी भाव है इसमें। क्या लिखा है इन्होंने, क्योंकि सभी द्रव्य विशेष स्पष्ट तर्कना से अविरुद्ध है। सभी द्रव्य, आगे और एक बात समझना, आगम द्वारा जाने जाते हैं। सब आगम किसके द्वारा जाना जाता है, आगम अरहंतों के द्वारा जाना जाता है। मतलब अरहंत ने जैसी वस्तु है वैसा वस्तु को देखकर कथन किया है। उन्होंने जो पहले निर्णय किया था उसकी बात नहीं चल रही है, वे अरहंत अवस्था तक कैसे पहुंचे उसकी बात नहीं चल रही है। जब अरहंत हुए, अरहंत के ज्ञान में तीन लोक तीन काल जैसे है वैसे झलके, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव जैसा है वैसा झलका, त्रिकाल स्वभाव को लेकर इनके ज्ञान में झलका। तो उसको जानकर इनके सर्वांग से ये वाणी खिरी है। ओके, अर्थात वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर इन्होंने कथनी की है। हम तो परोक्ष रूप से, हम फिर इसलिए हमने क्या किया, आगम की परीक्षा करने के लिए आगम जिसने कहा है उसकी परीक्षा की कि भाई साहब ये जिन्होंने कहा ये वैलिड है क्या, तो वैलिड, पहले इनकी वैलिडिटी, इनकी एग्जिस्टेंस, इनकी सामर्थ्य का निर्णय पहले करो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो तीन लोक तीन काल को जान सकता है, ये ऐसे पहले हमने नक्की किया। हाँ है, पॉसिबल है। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो वीतरागता सहित है, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो ऐसे तर्क के माध्यम से हमने पहले ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है ये नक्की किया। फिर यही व्यक्ति अरहंत है ये हमने नक्की किया। दो बातें कह रहा हूं।
कोई व्यक्ति अरहंत हो सकता है क्या, ये पहले, या तीर्थंकर हो सकता है क्या, ये पहले हमने नक्की किया। अब दूसरी सिद्धि क्या की, यही व्यक्ति अरहंत है, हाँ, यही व्यक्ति अरहंत है, ये हमने सिद्ध किया। और फिर इसकी वाणी भी एकदम प्रामाणिक है। फिर हमने ये कहा कि अरहंतों के माध्यम से वाणी की प्रामाणिकता, वचन की प्रामाणिकता, और वचनों के माध्यम से अरहंत की प्रामाणिकता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इंटर रिलेटेड है। हाँ, इसलिए परीक्षा आवश्यक है। हर वस्तु की परीक्षा करना, हर वस्तु मतलब जो हमारे दायरे में है उसकी परीक्षा करनी, जो हमारे दायरे में नहीं है उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। जैसे किसने कहा आलू में अनंत जीव है? किसने कहा साहब? किसने कहा पानी में असंख्यात, एक बूंद में असंख्यात जीव है? किसने कहा पत्तियों में असंख्यात अनंतकायिक जीव या साधारण वनस्पति भी रहती है, जो अनंत निगोदिया जीव उसके आधार से रह रहे? किसने कहा है? किसने देखा है क्या? कोई आज के युग में कोई देख पा रहा है क्या इसको? नहीं देख पा रहा है। तो हम कैसे मान रहे हैं और हम धड़ल्ले से कैसा उसका निरूपण कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमने अरहंतों को स्वीकार किया है, राइट? जब अरहंतों को स्वीकार किया तो अरहंत को जैसे है उस रूप में स्वीकार करना। हम हमारी कल्पना के हिसाब से अरहंत का निर्णय नहीं कर सकते। ओके, वे थोड़े से मोही भी है, थोड़े से रागी भी है, थोड़े से भोगी भी है, ऐसा नहीं चल सकता। जैसा उनका स्वरूप है वो पहले क्लियर करो। हाँ, क्योंकि मोही नहीं चल सकते, रागी नहीं चल सकते, हाँ, उनको रोग हुआ नहीं दिखाई दे सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं उनके स्वरूप में भी ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर उसका निरूपण करते जाना योग्य नहीं है। जैसे कोई स्त्री पर रह की बात करे, कोई कहे कि साहब इनको रोग हो गया कहे। समझ में आ रहा है क्या? जिस समोशरण में रोगी व्यक्ति जब जाता है तो उसके रोग निकल जाते हैं, तो ये साक्षात तीर्थंकर को ही रोग हुआ ऐसा कहते हैं, और रोग मिटाने के लिए फिर मांस भक्षण हुआ ऐसा कहते हैं। तो योग्य नहीं है। तो हमको लॉजिकली निर्णयात्मक अरहंत का स्वरूप का भी निर्णय करना पड़ेगा। ओके, परीक्षा पूर्वक मात्र हाँ ये अरहंत है, और फिर चाहे उनके ऊपर जो थोपा थोपी करनी है नहीं चल सकती। ठीक है, एक बात ये हो गई। हाँ, अरहंत जो होते हैं वे प्रामाणिक क्यों साहब? प्रामाणिक इसलिए क्योंकि झूठ क्यों बोला जा सकता है? झूठ एक तो रागवश या रागद्वेषवश बोला जा सकता है, और एक तो अज्ञानतावश। अज्ञानता मतलब हाँ औदैहिक अज्ञान, औदैहिक अज्ञान, नॉट शैक्षणिक अज्ञान, हाँ औदैहिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान और रागद्वेषवश झूठ बोला जा सकता है। जैसे कोई ठगा गया है, कोई दुकानदार है, उसके पास मैं एक वस्तु लाने जाऊं, और वो कदाचित उस वस्तु को, मान लो मोबाइल है, उस वस्तु को आए हुए भाव में दे रहा है। मान लो 10,000 का मोबाइल है, 10,000 को दे रहा है। उसको 10,000 में आया, वो 10,000 के 10,000 में दे रहा है। तो वो सस्ता दे रहा है, महंगा दे रहा है। और वही मोबाइल मुझे दूसरे दुकान में 8,000 में मिल रहा है। अब मैं किसको प्रामाणिक मानूं? हाँ, प्रामाणिक किसको मानूं? अरे ये स्वयं ठगा हुआ है। कौन? पहला दुकानदार, पहले ही वो स्वयं ठगा हुआ है। ठीक है, उसकी प्रामाणिकता की वैल्यू नहीं, और मुझे सस्ता मिल रहा है, तो मैं ये बात क्यों नहीं लूं? राइट? वही चीज मुझे अगर 8,000 में मिल रही, 7,000 में मिल रही, तो मैं वो दूसरी लूंगा। तो मैं क्यों उसका विचार करूंगा? उसी प्रकार यहाँ पर जो सर्वज्ञ होते हैं और वीतरागी होते हैं, वे किसी को ठगते नहीं, एक, और वे किसी के द्वारा ठगाए जाते नहीं। किसी को ठगते नहीं मतलब क्या? वे वीतरागी है। और किसी के द्वारा ठगाए जाते नहीं मतलब क्या? वे सर्वज्ञ है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको एट्रीब्यूट्स मालूम चाहिए अरहंता अवस्था की।
और इसके बल पर ही हम सारे निर्णय करते। तो पहले अरहंतों को नक्की करो। कोई ऐसा व्यक्ति अरहंत हो सकता है, अरहंत है तो कैसे उसमें क्वालिटीज हो सकती है। जब तक ये नक्की नहीं है तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये आलू में कितने जीवे ये हम बाद में बताएंगे, पहले अरहंत को नक्की करो। समझ में आया? तो अरहंत की नक्की की। अब उन्होंने जो जो बोला है तुम्हें स्वीकार हो रहा है कि नहीं? स्वीकार हो रहा है। अब उन्होंने जो जो कहा है वो सब प्रामाणिक है, सब कुछ प्रामाणिक है। फिर हमको हजम होवे नहीं होवे या हमारी कमी है, उनकी प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? तो इसलिए फिर ऐसा होता है क्या, ऐसे चलता है क्या, ये बातें अब नहीं रहेगी। ये मात्र ये आगमोक्त बात है, भगवान की कथनी है, इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं। बस वस्तु स्वरूप हमको लगता है इसलिए ऐसा होना चाहिए, ये बात नहीं। जैसी वस्तु है वैसे ही समझना, मानना और वैसा ही अनुभवन करना, यही प्रामाणिकता, यही सच्चाई है। ठीक है? हाँ जी, हाँ, कहा थे अपन आगम के ऊपर चर्चा चली। आगम क्यों पकड़ना? क्योंकि देखो अन्य मत भी आगम मानता है। अन्य मत क्या कहता है? आगम को अपौरुषेय कहता है। क्या कहता है? अपौरुषेय कहता है। अपौरुषेय मतलब क्या? किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। समझ में आया? अपौरुषेय। जैसे वेद आदि लोग क्या मानते हैं कि उनको किसी को एक पहाड़ पर वो आगम रखा हुआ मिला, किसी ने बनाया नहीं, वो वहां पर था और फिर आगे उसका प्रोपगेशन हो गया। तो ऐसी बातें नहीं चलती है, इमेजिनेटिव बातें है ना ये, राइट? और हम कहते हैं ये पौरुषेय है, अर्थात पुरुष के माध्यम से इसका प्रतिपादन हो गया है तो वस्तु स्वरूप देखा जाए तो अपौरुष है, किसी ने बनाया नहीं, लेकिन इसका प्रोपगेशन, ये आगम की वैलिडिटी या आधार क्या है? वो प्रामाणिक पुरुष। समझ में आया? वो जिनेंद्र भगवान आप तो वे ही प्रामाणिक व्यक्ति है। ठीक है? तो ये समझने योग्य है कि पौरुष है। आप कभी एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें काम की है, मतलब आप ये पढ़ोगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पौरुषेय का क्या यहाँ पर वैल्यू है? कोई मानता है कि ये किसी ने की नहीं है और हम मानते हैं कि किसी प्रामाणिक पुरुष के माध्यम से ही इसका प्रतिपादन किया गया है। लेकिन क्या है? वो वस्तु स्वरूप के अनुसार ही प्रतिपादन हो गया। तो जैसी वस्तु है वही उसी का निरूपण किया गया, और क्या किया गया है? समझ में आया? वस्तु का निरूपण किया, इसलिए इन्होंने वस्तु को उस रूप से चेंज किया है, जैसी वस्तु है वैसा निरूपण किया है। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कह रहा हूं। इन्होंने वस्तु को चेंज करके उसका निरूपण किया है, या जैसी वस्तु है वैसा जानकर निरूपण किया है? तो जैसी वस्तु है वैसा जानकर निरूपण किया है, तो इसका मतलब इनका क्या है उस वस्तु में? बस जैसी वस्तु है इसका प्रतिपादन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ओके। तो पहले आगम का निर्णय, और आगम के निर्णय के पहले उस प्रमाण पुरुष का निर्णय करना। फिर हमको क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए आगे चलकर, किसने कहा आलू में, कैसे, फिर ये जो अचित्त करके ही क्यों खाना, सचित्त क्यों नहीं खाना, ये प्रश्न ही नहीं आएंगे हमको। क्यों? आगम आधार है। समझ में आ रहा है क्या? आगम आधार है। देखो, आगम से वे सभी द्रव्य, ये हो गया ना अपना पहले, द्रव्य विशेष स्पष्ट तर्कना से अविरुद्ध है। आगम से वे सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते हैं। अब क्या कह रहे हैं? आगम से वे सभी द्रव्य, मतलब आगम मतलब तीर्थंकर भगवान इन सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। क्या? विचित्र, अनेक प्रकार के देख रहे हैं, क्योंकि हर समय में उसकी अवस्था बदल रही है, अनेक प्रकार के। या ऐसा भी ले लो कि अनेक अनंत गुण वाले हैं, एक वस्तु में अनंत गुण समाये हुए हैं, तो जिस गुण की तरफ से देखो वैसा हमको द्रव्य दिखाई देगा। तो ये विचित्र का अर्थ अपन ने दो अपेक्षा से किया। गुणों, अनेक गुणों, जैसे ज्ञान की तरफ से ज्ञानवान दिखाई दे रहा है, और चारित्र की तरफ से चारित्रवान दिखाई दे रहा है।
वीर्य की तरफ से वीर्यवान दिखाई दे रहा है, अस्तित्व की तरफ से अस्तित्ववान दिखाई दे रहा है। तो हर गुण की तरफ से हमको वस्तु अलग अलग दिखाई दे रही है। जैसे आपको पता ही होगा, द्रव्य को द्रव्य नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें द्रव्यत्व नामक गुण है। द्रव्य को वस्तु नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें वस्तुत्व नामक गुण है। द्रव्य को प्रमेय नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा है, गुण उस गुण की तरफ से उस द्रव्य को ही ऐसा बताया जाता है। जीव को जीव क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें जिति शक्ति नाम का गुण है। समझ में आ रहा है? जिति नाम की शक्ति है, जीवत्व नाम का गुण है, या जिति नाम की शक्ति है, तो इसलिए वो उसको हम जीव कह रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि आगम से सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले, मतलब अनेक प्रकार रूप दिखाई क्यों दे रहे? क्योंकि उसमें अनेक एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, ठीक है, एक, और उन गुणों की एक समय में अनेक पर्याय हो रही है। तो विचित्र गुण वाले और विचित्र पर्याय वाले एक समय में ही ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहो तो त्रिकालवर्ती अनेक पर्याय, ये भी हमको अलग दिखाई दे सकती है, प्रतीत होते हैं। ये किसने देखा? आगम ने कहा हमको, राइट? हमको समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आगम ने कहा तो हमने अनुमान करने की हमने चेष्टा की कि नहीं, और हमको भी ऐसा ही स्वीकृत हुआ कि नहीं अपने ज्ञान में, हमने परीक्षा करके उसका निर्णय किया कि नहीं, तो हमको ये बात स्वीकार हो गई। समझ में आ रहा है? आगम से सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते हैं। क्योंकि अब क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तो उसका कारण मेरे, क्योंकि सहप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से आगम क्यों प्रामाणिकता प्राप्त है। यह आगम प्रामाणिक क्यों है? क्यों है प्रामाणिक? क्योंकि सप्रवृत्ति और क्रम प्रवृत्ति के कारण अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से आगम को प्रामाणिकता प्राप्त है। देखो, ये द्रव्य जो है ना, द्रव्य क्या हो रहा है? सहप्रवृत्ति भी कर रहा है, क्रम प्रवृत्ति भी कर रहा है, प्लस अनेक धर्मों में व्याप्त हो रहा है ये द्रव्य। और इसकी वजह से इसके अनेकांतपना है। अनेकांत मतलब क्या? अनेक धर्मीपना है, अनेक अंत। अनेकांत के दो अर्थ किए गए हैं। एक क्या है? अनेक जो एक नहीं है, अंत मतलब धर्म, जो जिसमें धर्म युगल पाए जाते हैं, उसको कह रहे अनेकांत, एक। और अनेकांत का दूसरा अर्थ क्या किया गया है? अनेक जिसके अंत, एक मिनट, अनेक का अर्थ अनंत किया गया है, और अंत का अर्थ गुण किया गया है। मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। जिसमें अनंत गुण पाए जाते हैं उसको भी अनेकांत कहते हैं। दो अर्थ समझ में आए, एक धर्म युगल की तरफ से किया गया है, और एक अनंत गुणों की तरफ से अनेकांत का अर्थ किया गया है। तो ऐसा अनेकांतमय होने से आगम को प्रामाणिकता कहते हैं। मतलब द्रव्य ऐसा ही है, और आगम ने भी वैसा ही निरूपण किया है, इसलिए ये आगम प्रामाणिक है। क्या कहा? क्या क्या एट्रीब्यूट से कौन बताएगा कि द्रव्य में कौन से एट्रीब्यूट से ऐसा आगम ने हमको बताया है? कौन सी क्वालिटीज बताए हैं? बोलिए। कोई नहीं। अरे भाई साहब, मैं स्क्रीन के साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मैं ज्ञानी लोगों से बात कर रहा हूं। मैं जड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेतन जीवों से बात कर रहा हूं। बोलिए, कोई बता सकता है द्रव्य वो प्रामाणिकपना क्यों, आगम की प्रामाणिकपना कैसे सिद्ध किया गया?
अरे यहाँ की बात कीजिए ना। द्रव्य सप्रवृत्त है 1, द्रव्य क्रम प्रवृत्त है 2, और वो अपने अनंत धर्मों में व्याप्त हो रहा है 3। इसलिए वो अनेकांतमयी होने से आगम की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। आप पकड़ रहे क्या? आगम की प्रामाणिकता पहले सिद्ध करनी पड़ी है आचार्य देव को। आप विचार तो करो, ये प्रामाणिक कैसे? प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना। कोई आपके साथ बात करे, आपकी बात का लॉजिक क्या है, प्रामाणिकपना क्या है? तो हमको वस्तु स्वरूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु ऐसी है। प्रत्येक द्रव्य का ऐसे ही कार्य हो रहा है, सप्रवृत्ति, क्रम प्रवृत्ति और अनंत धर्म युगलों में व्यापक होता हुआ वो द्रव्य होता है। इसलिए ये अनेकांत, इनका निरूपण करने वाली जो शैली है वो अनेकांतमयी है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता है। ओके, देखो मैं पूछता नहीं तो आप कोई समझते नहीं। आप तो सब आए हैं समझने के लिए आए हैं। हम स्वयं समझ के पिंड है और हम उपयोग से, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, समय कम है और कम समय में ज्यादा काम करना है। पेशवा बाजीराव थे, उनको किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी उम्र खाली 40 साल है। उसने कहा मैं 40 साल में 100 साल जीऊंगा, अर्थात एक दिन में 2.5 दिन का काम करूंगा। क्या कहा? एक दिन में 2.5 दिन का काम करूंगा। तो इस न्याय से मेरी उम्र हो गई 100 साल की, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखो दृष्टिकोण, किसी ने कह दिया तुम्हारी उम्र कम है तो ये रोता कुड़ता बैठेगा। इसने दूसरी दृष्टि से देखा कि मैं इस तकलीफ को एक अपॉर्चुनिटी में कैसे डेवलप करूं। तो एक दिन में 2.5 दिन का काम करता था, हो गया। ये ऐसा ही है। और ये किसके बल पर संभव है? एक तो आत्मविश्वास चाहिए और उपयोग की एकाग्रता। काम एकाग्रता से, उपयोग से, आत्मबल के बल पर होता है। समझ, मैं कर सकता हूं, ये विश्वास तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार मैं शुद्धात्मा हूं, ये नक्की करने के लिए क्या चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूं और शुद्धात्मा अनुभव करना है, तो बस अपने को वस्तु स्वरूप समझना है। यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि भाई ये वस्तु स्वरूप है। आज सहज एक प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन का हेडिंग था, सब रुचि बढ़ाने के लिए क्या करें। क्या हेडिंग था? रुचि बढ़ाने के लिए क्या करें। वक्ता ने क्या चालू किया होगा? उन्होंने कहा देखो, रुचि बढ़ाना ये कोई बाहरी लादी नहीं जा सकती। दिस कांट बी इम्पोज्ड अपॉन। ये किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती। मैं मेरे बच्चे को बोलूं इधर बैठो और ये कंप्लीट करो, नहीं करेगा वो बच्चा। जब तक उसकी रुचि नहीं है वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कैसे किया जाए? जब तक अंदर से ऐसा फीलिंग नहीं हो तब तक वो नहीं कर सकता। इसका मतलब रुचि बढ़नी कैसी है? मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, मेरी दुखमय अवस्था है और ये दुख मैं भोगना नहीं चाहता। कोई सुखमय अवस्था हो सकती है, ऐसे सुख मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी भोगना चाहता हूँ। ये इतना, इसको कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। आप मैं दुखी हूँ और मैं सुखी होना चाहता हूँ, इतना नक्की करे ना। मैं रोगी हूँ और निरोग अवस्था को प्राप्त होना चाहता हूँ, ये जिसको नक्की है वही निरोगी होने के लिए प्रयास करेगा। अर्थात उतना फिर वो रुचि पूर्वक उसमें प्रवृत्ति करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो रुचि बढ़ाने का दूसरा कोई लादना हो ही नहीं सकता। यह हमको अपने से, अंदर में से वो आनी चाहिए, वो जिज्ञासा, वो पौरुष, वो बल अंदर से प्रकट करने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैं जानता हूं आप सब थके हुए हो और थकना विरोध नहीं है, लेकिन इस थकान में भी अगर हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम जिनवानी को सुनने के लिए उद्यमी हुए हैं, तो इस समय को हाथ से नहीं जाने दिया जाए। इसका जितने से जितना ज़्यादा लाभ उठाया जाए वो उठाना चाहिए, क्योंकि कदाचित यही संस्कार
मेरे लिए फलित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब हल्के में मत लेना इन संस्कारों को। कब कौन सी बात चुप जाए और कौन सी बात से अपना काम हो जाए हम नहीं कह सकते, इसलिए हमने अवसर प्रदान किया है। तो इन अवसरों में हमने अपने आप को सुखी होने का मार्ग दिखाना है। तो गंभीरता से इसमें संलग्न होना, विद्यार्थी बनकर बैठना। काक चेष्टा बको विद्या, समझ में आ रहा है क्या? बको ध्यानम। तो विचार करना कि हम विद्यार्थी है तो ही हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, नहीं विद्यार्थी तो फिर नहीं ज्यादा उपलब्धि होगी। हाँ जी, चल देखिए क्या कह रहे हैं। ये पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं। अभी सप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त इसको भी हमने कल देखा था, लेकिन किन्हीं को नहीं पता होगा, तो मैं फिर से एक बार सप्रवृत्ति और क्रम प्रवृत्ति इसकी चर्चा करता हूं। देखो, एक सप्रवृत्ति मतलब आप एरिया, फैलाव कहना, ठीक है। और क्रम प्रवृत्ति मतलब वर्टिकल, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कही फिर से। सप्रवृत्त मतलब जितने भी द्रव्य के एट्रीब्यूट्स है उनका क्रम कैसा है? कह रहे साथ साथ है। हम ऐसा नहीं बता सकते कि द्रव्य में ज्ञान पहला गुण है, फिर दर्शन गुण है, फिर चारित्र गुण है, फिर वीर्य गुण है, फिर और अन्य जितने भी अमूर्तिकत्व आदि आदि गुण है, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सबका साथ साथ को एग्जिस्टेंस है। सप्रवृत्ति समझ में आया? सप्रवृत्ति समझ में आ रहा है क्या? बहुत इजी है। तो द्रव्य अपने सभी गुणों को प्राप्त हो गया, इसी को सप्रवृत्ति कह रहे हैं। सब प्रदेशों में एक साथ ही है? ये सब प्रदेशों में है। अब सुनो, प्रदेश कितने हैं साहब आत्मा में? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, ठीक है। तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण में जितना गुणों का विस्तार है सब एक साथ है। समझ में आ रहा है क्या? इमेजिन कीजिए एक साथ है, मतलब ऐसा कोई गुण ये पहला ये दूसरा ऐसा नहीं। जिस प्रदेश पर ज्ञान गुण है उसी प्रदेश पर चारित्र गुण, उसी प्रदेश पर श्रद्धा गुण, उसी प्रदेश पर दर्शन गुण, उसी प्रदेश पर सभी शक्तियां, उसी प्रदेश पर सभी धर्म, उसी प्रदेश पर अनंत अनंत गुण एक ही प्रदेश पर पाए जाएंगे। और ऐसे असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेशों में ऐसे अनंत गुण उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ओके, ये स अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस, सप्रवृत्ति, अर्थात ये द्रव्य अपने गुणों को प्राप्त हुआ है। गुणों को प्राप्त हुआ है मतलब क्या? गुणों का आधार कौन है? ये द्रव्य है। हाँ, द्रव्य ही नहीं होता तो गुण किसको कहते हैं? बिखरे बिखरे दिखाई देते हैं द्रव्य। हाँ, देखो द्रव्य क्यों है? क्योंकि गुणों से युक्त है। जैसे घर क्यों है? क्योंकि वह एक लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, है ना। अभी मात्र दीवारें होगी और कोई नहीं रह रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उजड़ा घर, उजड़ा कहते हैं ना, मतलब शमशान कहते हैं कि नहीं कहते। उसी प्रकार इस द्रव्य को अगर गुण ही नहीं होता, मात्र द्रव्य होता तो चलता नहीं चलता। तो गुण और द्रव्य ये इंटर रिलेटेड है। कोई द्रव्य गुण के बिना हो ही नहीं सकता और कोई गुण द्रव्य के बिना हो ही नहीं सकता। दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट है, फैक्ट वस्तु स्वरूप है। हम ऐसा विचार करें द्रव्य किसी दूसरी जगह पर और ज्ञान इधर, ऐसा चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। और मेरी पर्याय किसी और जगह पर, ऐसा चल सकता है? नहीं चल सकता। जैसे सोना है, सोना रूपी द्रव्य जहां पर है, सोने का द्रव्य जहां पर है वहीं पर सोने का स्वर्णत्व रूपी गुण है, वहीं पर सोने की अंगूठी, मुकुट, जो कोई पर्याय होगी वो पर्याय भी उसी स्थान पर है, उसी प्रदेश में है। तो जहां पर द्रव्य है वहीं पर गुण पाए जाएंगे, वहीं पर पर्याय भी पाई जाएगी।
अब और एक हाइट, इंपॉर्टेंट बात, हमको द्रव्य भी नहीं दिखाई देता और कहो तो गुण भी नहीं दिखाई देते, हमको एकमात्र पर्याय दिखाई देती है। क्या कहा? द्रव्य दिखाई नहीं देता, गुण दिखाई नहीं देते, हमको मात्र पर्याय दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो चैलेंज ये है, पर्याय को देखना है और पर्याय के पीछे जो पर्यायवान है, पर्यायवान मतलब कौन? द्रव्य, उस द्रव्य को पकड़ना है। दिस इज अ चैलेंज। समझ में आ रहा है? हितेश भाई आप कह रहे थे ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तकलीफ ये है कि हमको एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस एक बार हो गई ना, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है, इजी। अरे इतने कठिन से कठिन काम हम कर सकते हैं और ये इतना इजी काम हम नहीं कर सकते। रुचि के बल पर हो सकता है, पुरुषार्थ के बल पर हो सकता है, हौसले के बल पर हो सकता है। कल विवेकानंद का एक कोट पढ़ा था, कहा था मैंने, 2-3 कोट्स कहे थे। एक कोट ये था कि जीव की शक्ति असीम है। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव? एक विश्वास आ सकता है क्या? अपन कहे इसके पास असीम धन दौलत है, हमको लगता है जा कितना पैसा है, अपने पास ऐसा होता तो ऐसा लगता है कि नहीं, इमीडिएटली लगता है कि क्यों, भावभाषण हुआ। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं इस जीव में शक्ति असीम है। भावभाषण हो रहा है क्या? असीम शक्ति का अर्थ यह है कि कोई इसकी सत्ता को ठेस नहीं, हिला भी नहीं सकता। अरे तीर्थंकर भी आए तो वो मेरी सत्ता को हिला नहीं सकते, इतनी असीम सामर्थ्य है। और हम क्या करते साहब? सर दर्द, दांत में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द, दर्द को लेकर ही हम परेशान हैं और उसी में हम अपनी सत्ता को खो बैठे हैं। यहां पर कह रहे तेरी सत्ता असीम है। दूसरी बात क्या कही मालूम है? यदि ये जीव स्वयं को नहीं जानता, स्वयं का अनुभव नहीं कर पा रहा है या स्वयं के अस्तित्व को वो अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो 100% ये किसी दूसरे के माध्यम से प्रभावित है, कोई दूसरा इसको ड्राइव कर रहा है, ये स्वयं ड्रिवन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो होता है ना, हाँ, जैसे हाँ, कभी भी हाँ, कोई पुरुष कुछ बोल रहा है तो उसको पूछते हैं कि भाई ये तेरी बात नहीं लगती है, तू किसी और की बात तेरे मुख से निकल रही है। फिर चर्चा में ये भी चलता है कि ये सब अपनी पत्नी की चलाता है, अर्थात पत्नी की बोलता है, ये इसकी खुद की नहीं बोलता है। अर्थात तू बोल रहा है लेकिन तेरे पीछे सूत्रधार कौन है? तेरी पत्नी है। एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार हमको भी, अगर हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं, हमारे अपने ऊपर कन्विक्शन नहीं है, हमारी सत्ता का विश्वास नहीं है, तो 100% हम दूसरे के माध्यम से अपना अस्तित्व मानेंगे, दूसरे के अधीन अपने को मानेंगे, हम पराधीन होकर प्रवृत्त करेंगे और हम गिड़गिड़ाते ही रहेंगे, जबकि तू गिड़गिड़ाने योग्य तत्व है ही नहीं। ऐसा विश्वास तू ला। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं यहां पर। तो स अस्तित्व कहकर अनंत शक्ति सामर्थ्य का यहां पर प्रतिपादन किया गया है। और ये द्रव्य अपने अनंत गुणों में व्याप्त है। मात्र ज्ञान गुण का देखना है, बाकी का छोड़ देना, ऐसा नहीं। अनंत गुण। अब अनंत गुण कितने मालूम है? अनंत गुण की क्वांटिटी मालूम है क्या? क्वांटिटी का निरूपण इस प्रकार किया गया है, हाँ, जैसे अपने को मालूम है क्या, सिमंदर भगवान अभी विदेश क्षेत्र में है। कितने साल से उनका कितना काल गया है और कितना काल जाने वाला है कि वे अरहंता अवस्था में, मतलब तीर्थंकर अवस्था में बने रहेंगे। किसी को पता है क्या अपने स्वाध्याय में कब से है? उनको किसी को पता है? ये सिमंदर भगवान वर्तमान में वे तीर्थंकर हुए और उनकी वाणी खिरना चालू हो गई। अब वो 1 कोटि पूर्व तक चलने वाली है, राइट? एक कोड़ा कोड़ी नहीं, 1 कोटि पूर्व तक चलने वाली है। तो ये 1 कोटि पूर्व का काल कितना चलता है, कितना हो सकता है? तो कह रहे हैं कि अपने
मैं थोड़ा सा ये हूँ, बट 20वें तीर्थंकर राम के समय में कौन थे? मुनि सूरत भगवान। तो मुनि सूरत भगवान के समय से जो चालू हो गया है, कह रहे अब 16वें तीर्थंकर अपने जो होंगे तब तक ये इनका ही काल चलने वाला है। सिमंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये तो इतना सा काल है। अब कह रहे सिमंदर भगवान यदि आत्मा का एक एक गुण का एक एक समय में बखान करना चालू करे तो उनको अनंत काल जाएगा, इतने अनंत गुण एक जीव में पड़े हैं। ओ हो। और ऐसे अनंत गुणों को, एक जीव के अनंत गुण, ऐसे अनंत जीव, अनंत जीव मतलब अनंत जीव ही है, अनंत जीवों के अनंत गुणों का और उनके अनंत पर्यायों का इस ज्ञान में ऐसी ताकत है, ऐसी असीम सामर्थ्य है। मेरे ज्ञान, उनके ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे ज्ञान की बात कर रहा हूं कि ऐसी ताकत है, इन सबको मैं एक समय में जान सकता हूं, प्रत्यक्ष, बिना उनके पास देखे, बिना आंखों के, बिना कान के, बिना किसी इंद्रियों के मैं जान सकता हूं डायरेक्ट, और उनके पास देखने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसी मेरी ज्ञान की सामर्थ्य है, असीम सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, विश्वास आता है कि नहीं? ये विश्वास अपने वस्तु के क्षमता का, अपनी वैभव की नक्की करने पर ही तो हो सकता है। वो अकड़ कहो या वो विश्वास कहो, इसी के बल पर आता है। एक बात ये हो गई, सह अस्तित्व मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। क्रम अस्तित्व, क्रम अस्तित्व क्या होता है साहब? क्रम अस्तित्व मतलब वन आफ्टर द अदर, पर्याय। पर्याय कभी भी एक साथ, सभी की सभी पर्याय एक साथ नहीं होती है। अभी जैसे मैं मनुष्य पर्याय में हूं, मेरा प्रश्न है, मैं जन्म से लेकर मरण तक की मेरी जितनी अवस्था है वो एक साथ हो सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। एक वर्ष के बाद में ही दूसरा वर्ष का होऊंगा, दूसरे वर्ष के बाद में ही तीसरे वर्ष का होऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? एक वर्ष के बाद में डायरेक्ट 70 साल का हुआ, 70 साल के बाद में 5 साल का हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, चेंज पॉसिबल नहीं है। एक बात, क्रम अस्तित्व एक कंटिन्यूटी में है, एक प्रॉपर चेन में है वो, ओके। और हर क्रम अस्तित्व में द्रव्य व्यापता है। आप पूछोगे द्रव्य कहाँ दिखाई दे रहा है? हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यही तो हम कह रहे हैं, मैन बिहाइंड द कर्टन। तुम्हें सूत्रधार देखना है, पर्याय नहीं देखनी है। और तकलीफ यह है कि तुम हमेशा पर्याय में अटकते हो, और हम कह रहे पर्याय के पीछे उस पर्यायवान को देखना है। हमने कही हुई बात को क्यों अमल में नहीं लाते हो? इसलिए आचार्य देव को 93 गाथा में कहना पड़ा, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, पर समय। पर समय मतलब क्या? अज्ञानी है, अज्ञानी। ये समय के बहुत अर्थ है, स्व समय, पर समय के बहुत अर्थ है। आप सब कभी विचार करना ऐसे। हाँ बोलिए। यस 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 यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आयत सामान्य क्या है? अभी इन दोनों में लगाओ, विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। हाँ, आयत मतलब क्रम पर प्रवृत्त, और विस्तार सामान्य मतलब ये सप्रवृत्त। यस, करेक्ट। आयत शब्द मालूम है क्या है? आयत आकार, अपन कहते हैं ना आयत आकार, वो जमीन आयत आकार है। आयत आकार मतलब लंबी, रेक्टेंगुलर जैसी। हाँ, प्राण आयाम, प्राण आयाम, आयाम आयाम मतलब लंबाना, लंबाना। प्राण को लंबाया, उसको प्राणायाम कहते हैं। हमको तो प्राणायाम मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं 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 प्राणायाम मतलब उस प्राण को आपने लंबाया, सांस को आपने लंबाया, उसको प्राणायाम कह दिया। आप पकड़ रहे क्या? तो वैसे ही आयत, आयत मतलब लंबाई में देखना है। समझ में आया? लंबाई हमेशा वर्टिकल रहती है, वर्टिकल। अपनी जानकारी में, इमेजिनेशन के लिए वर्टिकल ऐसी कोई पर्याय आपको नहीं दिखाई देगी। इमेजिनेशन के बल पर अगर हम इसको आड़ा कह रहे हैं तो उसको
खड़ा कहना पड़ेगा, इतनी सी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ने हैं। समय ये 5 मिनट है ना। देखो अब फिर से पढ़ना है। अभी देखो आपको भावभाषण होना चाहिए। आगम से वे सभी द्रव्य विचित्र गुण वाले प्रतीत होते हैं। क्यों वे द्रव्य प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि द्रव्य सहप्रवृत्त है, क्योंकि द्रव्य क्रम प्रवृत्त है, और क्योंकि द्रव्य अपने अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय है। और ऐसे द्रव्य का निरूपण जिस वाणी से हो रहा है, जिन वचनों के माध्यम से होता है, वो आगम भी प्रामाणिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ है। आप्त परीक्षा, आप्त की परीक्षा, अरे आश्चर्य की बात है ना, आज तक किसी ने की थी क्या आप्त की परीक्षा? कोई कहे साहब तुम्हारी परीक्षा करनी है, टेंशन आएगी कि नहीं? ऐसा नहीं है। इसको टेंशन क्यों नहीं है, आकुलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने स्वभाव रूप हो गया है, राइट? हमको अपने स्वभाव पर एतबार हो गया, विश्वास हो गया, हमको भी फिर कोई भय नहीं होगा। और इसी बल के ऊपर मुनिराज जंगल में निकले हैं। और सुनो, उनका कोई जहां पर भी जाते हैं वहां पर दरवाजा नहीं होता है। उनका जीवन एक खुली किताब है। कोई भी आए, कोई भी परखे और कोई भी अभ्यास करे। हाँ, कोई भी आकर बैठ जाए इनके सामने, इनको कोई तकलीफ नहीं है। वो परखना चाह रहा है तो परखने दो, क्या प्रॉब्लम है? हमको हमारे पास किसी ने थोड़ा देर घूरते देखा तो हमको लग रहा है यार ये क्यों मेरे पास देख रहा है बार बार, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो ये हम डिस्टर्ब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारा सामर्थ्य का विश्वास नहीं है। क्या सामर्थ्य भाई? तेरे में एक प्रमेत्व नाम का गुण है। तेरे प्रमेत्व गुण की वजह से तू उसके ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, इतनी सी बात है। अब तू तेरे गुण का, तेरे स्वभाव का ही तुझे ऐतराज होने लग गया है, तो तुझे आत्मानुभव नहीं होगा, नहीं होगा। ओ माय गॉड, एक प्रमेत्व गुण को तुमने स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें सम्यक्त्व नहीं होगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ठीक है, आगे बढ़ना है। देखो ये पढ़ा सप्रवृत्त, क्योंकि सप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से आगम को प्रामाणिकता प्राप्त है। इसलिए सभी पदार्थ आगम सिद्ध ही है। इसलिए सभी पदार्थों की सिद्धि कैसे कर रहे हैं अपन? आगम के माध्यम से सिद्धि। अर्थात सभी पदार्थ है, और है तो ऐसे ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। और सभी पदार्थ अपने में है, अपने बाहर से नहीं है। कोई अन्य उनका कुछ कर रहा है ऐसा नहीं है। ये कल्पना में कुछ भी कर सकता है, ये तो इसका अज्ञान है। बट वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखा तो वस्तु ऐसी ही पाई गई है। अब मुझे वो स्वीकार नहीं हो रहा, ये मेरी प्रॉब्लम है, वस्तु की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, तो ऐसी बात है। गंभीरता से विचार करना। वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, काम हो गया, काम हो गया, 100% काम हो गया। ठीक है, निर्भरता आनी ही चाहिए। चलिए, कोई प्रश्न है तो कर सकते, नहीं तो रुक जाएंगे।